श्री सदगुरु महाराज की। आप लोग सुन रहे थे अभी हिरण्यकशिपु बहुत ही उग्रवादी, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही अहंकारी दैत्य था। तपस्वी भी कम नहीं था। दारू पीकर, धुआं पीकर, उपवास करके, हठयोग करके उन्होंने रिद्धि सिद्धि पाई, विधाता ब्रह्मा को प्रसन्न किया, आशीर्वाद दिया। जब प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद मांगा, न दिन में मरू न रात में, न घर में मरू न बाहर में, न अश्व मरू न शस्त्र से, न मनुष्य से मरू न देवता से न राक्षस से। 12 महीने में किसी महीने में न मरू, न धरती पर मरू, न आकाश में, न पाताल में। सारा आशीर्वाद लिया, लेकिन भगवान को कोई ढक नहीं सकता। ढक सकता है? विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल होती है। जब भगवान जब अति कर दिया ना, एक भक्त प्रहलाद, उसी का बेटा, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला, जिसकी आयु मात्र 5 साल की थी, जिसको मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्या नहीं किया। कहा, बोलो प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोला सब जगह है। बोला इस खंबा में भी है, खंबा में बांधा था। मैं उस खंबा को देखा हूं, पूर्णिया जिला में, जहां नरसिंह भगवान का मंदिर है। जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो नरसिंह भगवान के मंदिर में जरूर जाता हूं, समय रहने पर। तो भक्त प्रहलाद जी का एकदम भोला भाला मूर्ति बना हुआ है। 5 साल का बच्चा, हाथ बंधा हुआ है। देख करके भी लोगों को दया आ जाती है, हमारा तो आंसू निकल जाता है। बोलो प्रहलाद, तुम्हारा भगवान इस खंबा में भी है क्या? बोला हाँ, खंबा में भी है। तो गुस्सा आया, खंबा पर तलवार का प्रहार किया। बोला इस खंबा में भी भगवान है? बोला हाँ, खंबा में भी है। हिरणाकुश जुलुम कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आया नरसिंह खंब गया फट रे, आया नरसिंह खंब गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मारा धड़ाम और खंबा फट गया, और खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए ना नरसिंह, तो भगवान की आंखें लाल थी, भगवान की भुजा फड़क रही थी। भगवान ने पकड़ लिया, दौड़कर हिरण्यकशिपु को भागने लगा, पकड़ लिया, गोद में बैठा लिया। बोला बोलो हिरण्यकशिपु, दिन है कि रात? तो महाराज ना दिन है ना रात। तो तुम्हारा वरदान है? बोला नहीं है, ना दिन था ना रात था, शाम का समय था। लेकिन मैंने और वरदान लिया है। बोलो क्या वरदान लिया है? बोला मैंने वरदान लिया है,
न अस्त्र न शस्त्र से। बोले अस्त्र है कि शस्त्र? नाखून दिखाया। बोला ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तुम्हारा वरदान है? नहीं नहीं, हमारा वरदान तो नहीं है, लेकिन मैंने और वरदान लिया है। बोला क्या वरदान लिया है? बोला वरदान लिया है ना घर में मरू ना बाहर। नरसिंह भगवान ने कहा बोलो घर है कि बाहर? बोला न घर है ना बाहर है, बीच चौखट है, दरवाजा है। बोला तुम्हारा वरदान है? बोला नहीं, वरदान तो नहीं। फिर कहता और वरदान लिया है। बोला क्या वरदान लिया है? बोलो। मैंने वरदान लिया है ना मनुष्य मरे ना देवता से ना राक्षस से। तो मैं मनुष्य हो कि राक्षस हो कि देवता हो, क्या हो बताओ? बोलो ना तो नर हो ना तो सिंह हो, या ना तो मनुष्य हो ना तो जानवर हो। आप ही जानो आप क्या हो, लेकिन हमारा वरदान तो नहीं है, मानो। बोला प्रभु और वरदान लिया है भी। बोला क्या वरदान लिया है? बोले मैंने वरदान लिया है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरो। तो नरसिंह भगवान हंसने लगे। बोले बेटा ये 12 महीना नहीं है, ये 13वां महीना है। इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। ये तुम्हें को मारने के लिए मैंने बनाया है। ये महीना तुम्हारा विधाता ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। भगवान ने अपने नाखून से हृदय विदीर्ण कर दिया और राम नाम सत्य हो गया। मैं कह रहा था भगवान को कोई ठग नहीं सकता। विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल होती है। वो ईश्वर परमात्मा है कैसे? सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र पाद सबूम। वो हजारों असंख्य आंख वाले, हजारों असंख्य भुजा वाले, हजारों असंख्य पैर वाले, वो हजारों असंख्य वक्षस्थल वाले। ऐसे परमात्मा है। अनोर्नियान महतु मैयान, अनु से अनुतर है, अब महान से भी महत्तर। भगवान ने उसको रसातल पहुंचा दिया, मृत्युलोक पहुंचा दिया। ऐसी कितना ही घटना, एक नहीं। जो तप करता है सात्विक तप करता है, सत्संग करना सात्विक तप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सात्विक तप करना है, वेद आदि का अध्ययन करना सात्विक तप करना है, और त्रैकाल संध्या करना सात्विक तप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। बहुत समय तक ये ज्ञान का लोप हो गया था। ये ज्ञान मैं अब पूरा तुमसे कर रहा हूं। तो कहा भगवान आप तो द्वापर में पैदा लिए हो, आपका अवतार द्वापर में हुआ है, आप सतयुग की बात कर रहे हैं। सूर्य तो सतयुग के ऋषि थे, मनु सतयुग के ऋषि थे, इक्ष्वाकु पूर्व के ऋषि थे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। ब्रह्मचर्य का बल बहुत बड़ा बल होता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया, अर्जुन युद्ध में तुम विजयी होगे और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह वहीं पर थे। भीष्म पितामह ने कहा हे मधुसूदन, ऐसा न समझो कि शरण क्षेत्र में मैं ही सिंह हूं। अगर आप सिंह हो तो मैं ऐरावत से कम नहीं हूं। अगर आपने प्रतिज्ञा किया है कि रण क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शांतनु पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं भीष्म नहीं कहलाऊंगा, मैं आपको शस्त्र अस्त्र उठवा कर रहूंगा। और भगवान को उठाना पड़ा। ये ब्रह्मचर्य का ही बल था।
हमारे गुरुदेव कहते थे माताओं को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुष को, भाइयों को एक पत्नीव्रत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में बड़ा बल है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से ही पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदू धर्म का अंतिम राजा था, ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ करके गया था। बताते हैं पृथ्वीराज चौहान युद्ध में 16 बार जीत गया था, 17वीं बार में ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ करके गया था और परिणाम क्या हुआ? युद्ध में हार गया। इब्राहिम लोदी के माध्यम से हारा और उन्होंने लोहे के कील से उसकी आंखें निकलवा ली थी। अभिमन्यु जो भीष्म पितामह और कर्ण के छक्के छुड़ा दिए थे, अर्जुन कर्ण के छक्के छुड़ा देने वाले, आज ब्रह्मचर्य तोड़ करके गया और युद्ध में मारा गया। मैं अर्जुन की बात करता हूं। एक पुस्तक का नाम है किरात अर्जुनीयम। अर्जुन जंगल में जब शिकार खेलने गया था तो सबको परास्त कर दिया, लेकिन एक किरात प्रकट हुआ। और किरात के साथ युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में अर्जुन हारने लगा। वो चरणों में गिर गया, महाराज आप कौन है? वो साक्षात भगवान शंकर थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने कहा तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अर्जुन उनकी बात मान करके, भगवान शिव की बात मानकर तपस्या किया। बतलाते हैं तपस्या जो भी करते हैं तो भगवान की माया डिगाती है। उर्वशी आ गई, बोला हमारी जैसे 12 बजे रात में पायल पहन करके चमचम करने लगी, बद्दे बद्दे गाने सुनाने लगी, गीत सुनाने लगी। देखा भाई तो समाधि में हो। आंख खोली तो उर्वशी बोलती है हमारी जैसी सुंदरी नारी नहीं, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूं। मां बहुत रात्रि में आई हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा पुत्र हो जाए, लेकिन इतना तो निश्चित है कि तू हमारी मां बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हार कर चली गई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड ब्रह्मचर्य इज डेथ। ब्रह्मचर्य ही जिंदगी है और ब्रह्मचर्य का नाश मृत्यु है। ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति कैसा है तुम जानते हो? जैसे टूटा हुआ धनुष हो। टूटा हुआ धनुष लेकर कोई रणक्षेत्र में चला जाए तो मार नहीं सकता, वो मर ही जाता है। ब्रह्मचर्य के बल पर में ही अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष बाबू सुना रहे थे। सुभाष बाबा, बाबू क्या कहें, बाबा है, ये बड़े विद्वान है और साधक भी है। ये बोल रहे थे स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जैसे विद्वान ओजस्वी महापुरुष को पैदा किया, उनके माता पिता तो ब्रह्मचारी ही होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही तो ऐसा पुत्र का जन्म दिया होगा। मरणम तो बिंदु पाते न, जीवनम तो बिंदु धारणात्। बिंदु का नाश मरण है और बिंदु का रक्षण करना जीवन है। मानव जीवन में खाना सोना ही जिंदगी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, भारत का जो वेद सबसे नीचे रखा गया था और
बाइबल सबसे ऊपर था, स्वामी विवेकानंद जी ने खींच लिया वेद को, सारा पुस्तक धराशायी हो गया, ढनमना गया। बोला जैसे वेद को खींच लेने के बाद सारे धर्मग्रंथ धराशायी हो गए, ठीक उसी प्रकार से भारत का वेद को अगर हटा दिया जाए तो संपूर्ण संसार पाताल में डूब जाएगा, संपूर्ण संस्कृति का नाश हो जाएगा। भारत धर्म गुरु है, वेद विज्ञान बना हुआ है और संपूर्ण शास्त्र धर्म ग्रंथ वेद की नकल है। उन्होंने कहा महाराज आप तो गुलाम देश के आदमी हो, पुलिस इंडियन ब्लैक इंडियन का स्वामी विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी महाराज ने कहा तुम बाइबल को ऊपर रख करके बाइबल की प्रशंसा बढ़ाना चाहते हो, वेद की कृति को मिटाना चाहते हो। सुनो मेरे वासियों, भलो ही तुम्हारा देश का विज्ञान काफी उन्नत है, बहुत प्रोग्रेस किया है तुम्हारा विज्ञान। आज अणुबम, परमाणुबम और रडार है। मैं कहता हूं अमेरिका धमकी देता है कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा और तुम्हारा देश को नष्ट कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं तुम अणुबम परमाणु बम चला तो सकते हो, लेकिन क्या उसका जो परिणाम होगा क्या उसको रोक सकते हो? वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम भलो ही तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम्हारा विज्ञान काफी उन्नत है। भारत की प्रसिद्धि ये अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है और ईरान और इराक की प्रसिद्धि पेट्रोलियम और डीजल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि सत्संग और ऋषि मुनियों से है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा तुम्हारा देश, स्वामी विवेकानंद जी जब मातृभाषा पर बोल रहे थे, अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बोलने लगे, अपने ऋषि मुनि पर बोलने लगे, अपना वस्त्र, अपना देश का वस्त्र पहनना चाहिए। एक नारी खड़ी हो गई, बोला महाराज बोले जा रहे हो, लेक्चर झाड़े जा रहे हो, लेकिन आप भी तो अंग्रेजों का, अमेरिका का जूता पहन करके प्रवचन दे रहे हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा बहुत समझी नहीं तुम, मैं भारत की जो संस्कृति है पगड़ी, इसको मैं धारण किया हूं और भारत का जो वस्त्र है सूती, उसको धारण किया हुआ हूं। अमेरिकी जूती मैं इसलिए पहना हूं कि बड़बड़ करने वाले अमेरिका के लोग, विदेशी लोग भारत के सामने वैसे ही है जैसे मैं जूता को पहना हूं। अमेरिका का जूता हमारे लिए, अमेरिका का जूता पैरों में ही रह सकती है, हमारे माथा पर तो भारत की संस्कृति पगड़ी ही रह सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा अमेरिका के लोगों, तुम भलो ही पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख ली हो और मछली की तरह जल पर तैरना सीख ली हो, लेकिन इंसान की तरह धरती पर चलना तुम नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने सीखा है। हमारे देश में पतिव्रता माता है, सती सावित्री, सती सांडली, माता जानकी, माता पार्वती, ये सब पतिव्रता माता है। और अभी भी देखो कोई माता का माथा पर कपड़ा नहीं है, कोई माता कपड़ा रखो, ये भारतीय संस्कृति है।
माताओं का बाल खुला नहीं रहना चाहिए, साड़ी आंचल माथा पर रहना चाहिए, नहीं तो पति की आयु छीन होती है। हमारे गुरु महाराज कैसे महान थे। हम लोगों के चलने के लिए तो कार है बढ़िया, हमारे गुरु महाराज कैसे चलते थे? बैलगाड़ी से, पैदल। आज तो रोटी देने वाले बहुत हैं, नहीं? हमारे विभीषण बाबू के घर में चले जाएंगे, बहुत बढ़िया भोजन खिला देंगे। लेकिन गुरु महाराज के समय में रोटी देने वाला भी कौन था? गाली देने वाला बहुत लोग थे, क्योंकि उस समय जब गुरु महाराज प्रचार के क्रम में थे बहुत कम सत्संगी थे। आज गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को भी रोटी कपड़ा मिलता है। महाजनों हीन गता संबंधा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता बनता है। मानव जीवन में सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जंगल में चला गया, किसी से जान पहचान नहीं, तो भूखे तो मरेगा, जंगल में रहना पड़ेगा। लेकिन उसके पास बहुत सारा सामान है, अगर उसके पास एक कमरा हो तो सारा सामान वो कमरा में रख सकता है और आराम से उसका धंधा भी करके अपना जीविका चला सकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद संसार में जीना आसान हो जाएगा। आप लोगों का क्रियाकर्म देख करके हम बहुत खुश हैं। ये आशापुर टोल है, पहाड़पुर है, चलिए मिलता जुलता ही है। तो आप लोग को देखकर बड़ी खुशी है कि आप लोग होली के दिन भी अपना जो भी विधि विधान है, रंग अबीर गुलाल का, उसको छोड़ करके आप आए हैं सत्संग सुनने के लिए। तो इससे पता चलता है कि आपके मन में सत्संग के प्रति बड़ी निष्ठा और प्रेम है, और यही निष्ठा प्रेम आपको ईश्वर से मिला देगा। आप ऐसा न सोचे कि हम अपने बच्चा की जिंदगी बहुत अच्छा बना देंगे, उसके लिए पैसा जमा कर देंगे, बहुत बैंक बैलेंस कर देंगे, बहुत जमीन खरीद लेंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री बना देंगे तो आपका बच्चा सुखी हो जाएगा। ये बात नहीं। आप अपने बच्चा को सत्संग दे दीजिए, आप अपने बच्चे को किसी संत के सानिध्य में उसको दीक्षा दिलवा दीजिए। पैसा आपका बच्चा कमा लेगा। अगर आपका बच्चा सत्संगी नहीं बना, आपने उसे आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिया, आध्यात्मिक गुरु को नहीं दिया, तो आपका बच्चा भटक सकता है। कुसंग में पड़ करके आपका बच्चा जुआड़ी और शराबी हो सकता है और आपका धन को बुड़ा देगा। लेकिन आपने धन अर्जन नहीं किया, लेकिन उसको सत्संग दे दिया, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, तो बच्चा निश्चित ही धर्म को समझकर माता पिता की सेवा करेगा, समाज की भी सेवा करेगा और रोजी रोटी तो कर ही लेगा। श्री विवेकानंद जी महाराज ने कहा, अमेरिका के लोगों, यदि तुम अध्यात्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिक बात चकनाचूर हो जाएगा। अध्यात्म को समझिए। समझा में ही रखा न होगा, बात कहे सचित की। गुरु महाराज ने नमूना को समझ लिया, जीवन के राज को, जीवन के रहस्य को समझना चाहिए। ये परम पिता परमात्मा ने मानव का शरीर केवल खाने सोने के लिए नहीं दिया है।
ये अपने आप को जानने के लिए दिया, ये परमार्थ करने के लिए दिया, ये समाज की सेवा करने के लिए दिया, मोक्ष पाने के लिए दिया। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारा जीवन समझ जाता है। किसी बात का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, पाखंड और अहंकार हमारा शत्रु है, पाखंड और अहंकार से बचो। गुरुदेव कहते थे, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार का परित्याग के लिए बाबा फरीद थे, तो बाबा फरीद एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा कि एक सुंदरी नारी एक अन्य महिला को बाल पकड़कर घसीट रही है और लाठी से मार रही है और कहती जा रही है कि मैं तुम्हें कुछ कहता हूं तो सुनती नहीं। बाबा फरीद ने कहा, छोड़ दो, मत मारो इसे मत मारो, क्या होगा? वो वेश्या थी। वो वेश्या बोली, क्या हुआ क्या कहते हो? ये हमारी बात नहीं मानती। मैंने इसे आंख में लगाने वाला सुरमा, बारीक सुरमा पूछने के लिए कहा। इतना मोटा पीसी कि हमारे हाथ में गड़ रहा है, इसलिए मैं मार रही हूं। बाबा फरीद ने कहा, छोड़ दो, इसे मत मारो। बोला, तुम अपना रास्ता पकड़ो बाबा। बाबा फरीद ने बहुत समझाया, लेकिन वो वेश्या नहीं मानी। बाबा फरीद एक बार नमाज पढ़ने आ रहे थे। बाबा फरीद ने देखा एक मनुष्य का हड्डी पड़ा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है, जिसको एक कौवा उसकी आंख को फोड़ रहा है। नोच के खा रहा है। बाबा फरीद कहते हैं, ओ अल्लाह, ओ परवरदिगार, कैसी तेरी रहमत है, कैसी तेरी माया। देखो इस लाश को कौवा फोड़ करके खा रहा है, नोच करके खा रहा है। आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, फरीद जी, ये वही वेश्या है जिसकी सेविका ने मोटी सुरमा पीसा था, ये चाबुक से मार रही थी और अहंकार स्पर्श कर रही थी। बाबा, आप अपना रास्ता देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, आप अपनी रास्ता देखो। ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे अल्लाह ताला, व्यक्ति के अहंकार को तो मिटाने वाले हो, और किसी का अहंकार नहीं चलता। सिकंदर कितना बड़ा महत्वाकांक्षी था। सिकंदर से जब पूछा गया, तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने कहा, मैं दुनिया का अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं। उसकी माता साध्वी थी। माता ने सोचा कि हमारे बेटा अमीर बनकर क्या करेगा, और सब तो संसार में ही छूट जाएगा। अगर ये सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, भजन करेगा तो ये अमर हो जाएगा।
समझ जाएगा, इसका जीवन का दुख मिट जाएगा। वो चाहती थी कि हमारा बेटा किसी संत के शरण में चला जाए। एक संत के पास में भेजा, संत ने बहुत समझाया लेकिन बात नहीं मानी उन्होंने। संत ने कहा, देखो आखिर धनवान बनकर के क्या करोगे, सब कुछ तो यही रह जाएगा। लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता। लेकिन जब बढ़ने लगा तो क्या कहा, आप जानते हैं, उसका सेनापति का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस जब मरने लगा तो कहा, सेल्यूकस हमारा शरीर अब नहीं रहेगा, हमारा शरीर अब नहीं रहेगा। मुंह से झाग आने लगा, सिर में चक्कर आने लगा। बोला, अब महात्मा की वाणी सत्य होगी। मैं अपनी मां के पास नहीं पहुंच सकता, मैं समुद्र लांग नहीं सकता, बीच रास्ते में हमारी मृत्यु हो रही है। सेल्यूकस, मैंने दुनिया को बहुत लूटा, कितने माताओं की मांग के सिंदूर धो दिए, कितने बालक को अनाथ बना दिया, कितनी माताएं विधवा हो गई, रोटी के बिना तड़प रहे हैं, और मैं उनके धन को छीन कर अपने तिजोरी में बंद कर लिया हूं। सेल्यूकस, हमारा शरीर छूटने के बाद हमारा दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, हाथ में नंगी तलवार दे देना, ताकि दुनिया के लोग देखें कि सिकंदर ने दुनिया में बड़ा अत्याचार किया, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। रह न सके वो जो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहां से तो दोनों हाथ खाली थे। सज्जनों, कुछ साथ में नहीं जाता है। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो संत कबीर साहब ने भजन गाया था,